यात्रा यहाँ पे है सो निकलेगी कल सुबह के 10 बजे। तो आगे है उस तरफ है, तो वो भी आप लोगों को सो दिखाएंगे। और अभी नाइट में सो मंदिर का व्यू है सो कैसा दिखता है वो आप लोगों को अभी दिखाने की कोशिश है सो करेंगे। चलिए। जगन्नाथपुरी मंदिर के कितने गेट हैं, रात में कैसा लगता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 मुख्य गेट हैं जिन्हें द्वार कहा जाता है। ये गेट निम्नलिखित है। सिंह द्वार, लायन गेट जिसे कहते हैं हम लोग। मुख्य प्रवेश द्वार जिसे पूर्व दिशा में स्थित है। हस्त द्वार, हाथी गेट मुख्य प्रवेश द्वार जिसे पूर्व दिशा में स्थित है। व्योम द्वार, आकाश गेट पश्चिम दिशा में स्थित है। अश्व द्वार, घोड़ा गेट उत्तर दिशा में स्थित है। रात के समय में जगन्नाथपुरी मंदिर विशेष रूप से शांत और रहस्यमय प्रतीत होता है। रात में मंदिर चारों ओर सन्नाटा और आध्यात्मिक का माहौल रहता है। मंदिर की रोशनी और भव्यता इसे और भी आकर्षित बनाती है। भक्तगण और तीर्थयात्री अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर में समय बिताते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के जुड़े कई रहस्यमय और अद्भुत कथाएं और जो इसे विशेष बनाती है। इनमें से कुछ रहस्य यह है। ध्वज का दिशा परिवर्तन। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज का दिन विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्यतया हवा की दिशा के विपरीत लहराना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है, लेकिन यह रहस्यमय आज के लोगों को आश्चर्यचकित करता है। सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र जिसे नील चक्र कहा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आपको हर दिशा में देखने पर भी एक ही दिशा में दिखता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मंदिर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना। मंदिर के शिखर पर कभी भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते। यह तथ्य आज तक रहस्यमय बना हुआ है। प्रसाद, महाप्रसाद रहस्य, जो कि हम लोग प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। मंदिर में प्रतिदिन बनने वाले प्रसाद का रहस्य भी अनोखा है। कहा जाता है कि यहाँ प्रसाद बनाने के लिए जितने भी भक्त आते हैं उनके हिसाब से प्रसाद अपर्याप्त मात्रा में बनता है और कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। समुद्र की ध्वनि जब आप सिंह द्वार मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज़ बंद हो जाती है। बाहर निकलती ही ये आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगती हैं। दोपहर का समय पकाने की प्रक्रिया। मंदिर में भोजन पकाने की विधि भी अनोखी है। मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और उन्हीं लकड़ी की आग पर पकाई जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का बर्तन सबसे अंत में। यह रहस्य और अद्भुत तथ्य जगन्नाथपुरी मंदिर को और भी अधिक महत्वपूर्ण और विशेष बनाते हैं, जो श्रद्धालु और पर्यटकों को इसकी ओर आकर्षित करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ, अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ। बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं का केंद्र। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में बसी पवित्र नगरी पूरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समुद्र बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था।
पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। बृहत और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम मुख्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारी भी है। श्रेष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ जी सारी रीतियाँ करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मुख्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने छ्वाक वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप बहता है। कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान बराहता एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यही आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर भगवान की बराह रूप में पूजा करते हैं। संघ के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है।